अमेरिका का दावा है कि 21-22 जून की दरमियानी रात अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बमबारी की है। इसमें से एक फैसिलिटी काफ़ी अहम है, फोर्दो की फैसिलिटी। इसके लिए कहा जाता है कि ये फैसिलिटी ज़मीन से 200-300 फीट की गहराई में मौजूद है। तो ऐसे में अमेरिका ने किन हथियारों का इस्तेमाल किया होगा, इसे समझाने के लिए हमारे साथ हैं अंकुर। अंकुर दुनियादारी शो के प्रोड्यूसर हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस पे लगातार नज़र बनाए रखते हैं। तो अंकुर बताइए कि किस हथियार का इस्तेमाल किया गया होगा। जी। अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसके लिए B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया होगा। B2 बॉम्बर आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीछे है हमारे। अभी तक जो है सारे तमाम मीडिया संस्थान यही दावा कर रहे हैं कि अगर इस साइट को तबाह करना था, इस साइट को अगर अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया है, जिसकी नुकसान की भी पुष्टि अभी नहीं हुई है, अगर इसको नुकसान पहुंचाना है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक बॉम्बर था। ये जी, ये B2 बॉम्बर है। इसकी डिज़ाइन ही ऐसी होती है, जो है बिल्कुल ही चपटी जो है एक विंग होती है इसकी, और पूंछ भी नहीं होती है, टेल भी नहीं होती है, ऐसा कोई उभार भी नहीं होता, इसलिए इसको जो एयर डिफेंस की जो रडार होती है उससे भी बचने में इसको मदद मिलती है। इसके अलावा इसकी डिज़ाइन तो यहाँ तक ठीक है कि चलिए चपटी विंग है और ऐसा डिज़ाइन है कि रडार से बच जाए। इसके अलावा इसकी स्किन पर एक कोटिंग होती है, ऐसी कोटिंग होती है जिससे रडार वेव्स जो होती हैं वो जो है इसको सोख लेता है ये रडार वेव्स को, इसलिए इसको रडार वेव्स को ये सोख सोख लेता लेता है। है। इसकी स्किन पर ऐसी कोटिंग होती है, इसलिए इसको एयर डिफेंस से जो है बचने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी सबसे ज़रूरी जो फीचर है जो इसका इस्तेमाल यहाँ पर है वो ये कि ये एक बार में 20 टन के करीब जो है बम उठा सकता है। तो फोर्डो जो फैसिलिटी है, जैसे उसके बारे में जैसे दावे किए जाते हैं, ऐसे आकलन लगाए जाते हैं कि 200-300 फीट नीचे है। कुछ तो रिपोर्ट्स ऐसा तक इतना तक कह देती हैं कि वो 500 मीटर तक अंदर है। उसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये है फोर्दो की ये फोर्डो फैसिलिटी। की जो है सैटेलाइट, फोर्डो की सैटेलाइट इमेज है। इसी पहाड़ी के नीचे है क्या फोर्दो? जी, इसी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कई सुरंगें हैं, जैसे सुरंगें आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कई 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 सुरंग है, अलग अलग एंट्रेंसेस हैं। ये सुरंगें हैं क्या जी ऐसे ये? जी। तो इसके बारे में जो है किसी को पता नहीं है कि ये कितनी गहराई में है, लेकिन अगर इसको निशाना बनाना है, अगर 200-300 फीट अगर गहराई में अगर ये है और इसको बमबारी से तबाह करना है, तो इसके लिए एक बॉम्ब की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है GBU, जिसका नाम है GBU-57 बॉम्ब, गाइडेड बॉम्ब यूनिट जो है GBU-57 बम। इजराइल अभी तक जितने बमबारी कर रहा था उसके पास GBU-28 बॉम्ब था, वो 10 मीटर से नीचे नहीं जा सकता है। इजराइल का मतलब कोई उसका उसके जो तबाही की इंटेंसिटी है वो 10 मीटर से नीचे नहीं नहीं जा होगी। सकती, ज़मीन से 10 मीटर नीचे तक ही वो तबाह कर सकता है। इजराइल के पास अभी तक जितने बॉम्ब्स थे, इसलिए ये अंदेशा जताया जा रहा था कि जब अमेरिका इस बमबारी में घुसेगा, जब अमेरिका इजराइल का साथ देने लगेगा, तब फोर्दो जैसे ठिकाने भी तबाह हो सकते हैं। अभी तक इजराइल ने नतान्ज और इस्फहान को नुकसान पहुंचाया था। IAEA ने, जो यूनाइटेड नेशंस की परमाणु एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने ये पुष्टि की थी कि नतान्ज और इस्फहान पे नुकसान पहुंचा है, लेकिन फोर्दो पर किसी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई थी। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि या तो फोर्दो पे इजराइल ने बमबारी की ही ना हो, या बमबारी की होगी अगर तो उस पर नुकसान नहीं पहुंचा था। तो GBU-57 जो बॉम्ब है उसके साथ एक ख़ास बात यह है कि वो कुल जो है 13 टन का बॉम्ब होता है, वो 13,000 किलो का बॉम्ब होता है। और वो उसके साथ एक टाइम डिले फ्यूज़ वाली बात आती है कि वो पहले ज़मीन के अंदर घुसेगा और फिर जो है फटेगा। ये उससे GBU-57 ये बॉम्ब गिरा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसको चाहिए होती है एक बहुत ऊंचाई से इसको गिराना होता है, ताकि ऐसी वेलोसिटी मिले कि वो ज़मीन के अंदर घुसता चला जाए। तो देखिए, ये ज़मीन के अंदर पहले जो है घुस सकता है करीब 200 फीट तक, इसके बाद वो फट सकता है। इसको टाइम डिले फ्यूज़ मिलता है, यानी कि एकदम पूरा घुसता चला जाएगा फिर फटेगा। इसके साथ लेकिन ये दिक्कत थी कि अभी तक इसको ऐसा देखा नहीं गया था, इस्तेमाल नहीं किया गया था कभी, इसको वर्किंग जो है एक्सपीरियंस इसका हमने अभी कभी देखा नहीं था, इसलिए आकलन ही है सारे कि 200 फीट तक घुस सकता है, 200 फीट तक बमबारी कर सकता है। यहाँ पर ये कितना घुस सका है, क्या यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ भी है या नहीं, B2 बम्बर का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन कल ऐसी खबर आई थी कि B2 बम्बर अमेरिका से रवाना हुए थे, गुआम की तरफ जा रहे थे, ऐसा दावा किया गया था। उसने हारिट्स इजरायली अखबार है, उसने रिपोर्ट किया था। इसके बाद कई तमाम मीडिया संस्थानों ने उसको रिपोर्ट किया कि B2 बम्बर जा रहा है। इसके बाद ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ से वो डिएगो गार्सिया बेस जाएगा, जो इंडियन ओशन में एक बेस है यूके US का। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि डिएगो गार्सिया से ही बमबारी ईरान करेगा। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर बमबारी यहाँ पर हुई है, अगर इस साइट को नुकसान पहुँचा है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है कि जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया होगा वो B2 बॉम्बर ही है, क्योंकि B2 बॉम्बर ही इकलौता ऐसा बॉम्बर है जो GBU-57 बॉम्ब को उठा कर ले जा अगर सकता है। अगर हम एक आकलन समझें जो B2 बॉम्बर की खासियतें हैं, तो क्या 200-300 फीट गहरी किसी सुरंग में बनी किसी फैसिलिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है वो 200-300 फीट गहरी? जी, उसके साथ ये है कि वो हाई वेलोसिटी दे सकता है, क्योंकि वो ऊंचाई से 13,000 टन के बॉम्ब को भी उठा सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा था कि वो एक बार में 2 ऐसे बॉम्ब्स GBU-57 2 बॉम्ब्स उठा सकता है, यानी 13,000 टन और 13,000 टन और।
लेकिन इसके लिए भी, इसके बावजूद भी ये तय नहीं है कि 2 बॉम्ब से भी फोर्दो की फैसिलिटी तबाह हो सकती है या नहीं, किसी को पता नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तक भी एक्सपर्ट्स दावा कर रहे थे कि अगर इस साइट पर GB57 बॉम्ब भी लगा दिया जाए, B2 बॉम्बर का भी इस्तेमाल कर लिया जाए, तभी भी इस साइट के कुछ इससे बच सकते हैं। इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि अमेरिका ने कितना तबाह किया। हालांकि दावा उसका यही है, ट्रंप ने ये तक ट्वीट कर दिया कि फोर्दो इज़ गॉन। उन्होंने एक रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया एक पोस्ट अपने अकाउंट, ट्रुथ सोशल अकाउंट पर उन्होंने पोस्ट किया कि फोर्दो इज़ गॉन। लेकिन हमें पता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर B2 बॉम्बर की बात आ रही है, इस साइट को तबाह करने की बात आ रही है, तो वो इकलौता ऐसा एक ही बॉम्बर है पूरी दुनिया में, वो सिर्फ अमेरिका के पास ही है B2 बॉम्बर, जो इतने भारी बॉम्ब को उठा सकता है। और सिर्फ यही एक बॉम्ब ऐसा है, GB57 बॉम्ब। देखिए लंबाई इसकी जो है करीब 20 फीट है और वज़न इसका 13,000 किलोग्राम के करीब है, 13 टन के बराबर। तो यही एक ऐसा बॉम्ब है जो 200 फीट की गहराई तक जा सकता है और तबाह कर सकता है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि 200 फीट से भी कितनी गहराई में वो साइट हो। इसलिए हम कोई भी पुष्टि अभी नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी आगे, जैसे जैसे पता चलेगा, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जब पुष्टि करेगी कि कितना नुकसान हुआ फोर्दो साइट को, तब हमें और जो है तस्वीर क्लियर होगी। तो B2 बॉम्बर के बारे में जो भी जानकारी मौजूद है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो हमने आपको बताई। हमारे साथ थे अंकुर, मेरा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं राशिद। देखते रहिए द लल्लन टॉप।